आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों। आज का हमारा प्रश्न है, एक घुड़दौड़ में ए, बी और सी तीन घोड़ों की जीतने की प्रायिकता हमारे पास 1/4, 1/5 और 1/6 है। तो किसी एक घोड़े की जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारे पास कोई भी एक घोड़ा जीतेगा तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये हमारे पास तीन घोड़े हैं ए, बी, सी। इनमें से भी किसी भी एक घोड़े को जिताना है। तो कैसे जिताएंगे हम? तो मान लीजिए कि हमारे पास पहला घोड़ा जीत जाए, दूसरा और तीसरा हार जाए, बी और सी हार जाए। फिर बी जीत जाए तो ए और सी को हराना है, और सी जीत जाए तो ए और बी को हराना है, और सबको प्लस कर देना है। यही करना है ना। हमारे पास घुड़दौड़ में हमारे पास जीतेगा तो सिर्फ एक ही घोड़ा ना। तो ये कह रहा है कि ए, बी, सी तीन घोड़ों की जीतने की प्रायिकता में दे रखी है। तो किसी एक घोड़े की जीतने की प्रायिकता, मान लीजिए कि हमें ए को जिताना है तो बी और सी को हराना पड़ेगा, और बी को जिताना है तो ए और सी को हराना पड़ेगा, या फिर सी को जिताएंगे और ए और बी को हराएंगे। तो कैसे करेंगे हम? तो मान लीजिए कि ए को जिताएंगे, एक विन जीतना होता है। ए को विन ए को विन कराएंगे तो और क्या हो जाएगा, और बी और सी को हम बी और सी को हारना पड़ेगा, बी और सी लूज हारना पड़ेगा। या फिर बी को जिताएंगे और ए और सी को हमारे पास हारना पड़ेगा, या फिर सी को जिताएंगे और ए और बी सॉरी सी ए और बी को हमारे पास क्या पकड़ना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। मतलब ए जीता तो बी और सी हारेगा, बी जीता तो ए और सी हारेगा, और सी जीता तो ए और बी हारेगा। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ दे रखी है हमें ए के जीतने की प्रायिकता 1/4। तो ए के जीतने की प्रायिकता जो है, ए विन की प्रायिकता हमारे पास 1/4 दे रखी है। बी के जीतने की प्रायिकता हमारे पास वो दे रखी है 1/5, और सी के जीतने की प्रायिकता जो है वो हमारे पास दे रखी है 1/6 दे रखी है इसने, है ना। तो ए के ना जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारे पास 1 - 1/4, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो चलिए निकालते हैं हम। तो ये कह रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कि ए को जिताने की प्रायिकता हम यहाँ निकालते हैं। ए को जिताने की प्रायिकता, एक को जीतने या फिर जिताने की प्रायिकता, तो वो कितनी हो जाएगी? हमारे पास ए की जीतने की प्रायिकता 1/4, मतलब कि ए जीतना चाहिए और बी और सी हारना चाहिए। तो 1 - 1/5 बी को हराने के लिए, और 1 - 1/6, मतलब हमारे पास बी के जीतने की प्रायिकता 1/5 थी, तो बी के हारने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 - 1/5। और जो सी के भी जीतने की प्रायिकता हमारे पास 1/6 थी, तो सी के हारने की प्रायिकता हो जाएगी मेरे पास 1 - 1/6। ऐसे हमारे पास क्या करेंगे, बी को जिताने की प्रायिकता, बी को जिताने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास? मतलब कि हमारे पास बी को जिताना है तो 1/5 इंटू हमारे पास एक और आना है तो 1 - 1/4, और 1 - 1/6, क्योंकि सी को भी आना है। मतलब कि क्या करेंगे हम, ये हमारे पास बी के जीतने की प्रायिकता हमारे पास 1/5 है ना। तो 1/5 इंटू ए के जीतने की प्रायिकता 1/4 थी, तो हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 1/4, और सी के हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1 - 1/6। तो इसे हमारे पास जो सी के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सी के जीतने की प्रायिकता वो हो जाएगी हमारे पास, सी हमारे पास 1/6 पर टाइम हमारे पास जीत सकता है। तो 1/6 इंटू ए के हारने की प्रायिकता 1 - 1/4, और बी के हारने की प्रायिकता तो 1 माइनस जीतने की प्रायिकता 1 - 1/5। तो ये हो जाएगा अपने पास। जब टोटल प्रायिकता निकालेंगे हम, तो हमें टोटल में तो क्या है, किसी भी एक को जिताना पड़ेगा, है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, मतलब कि हमारे पास मान लीजिए ए जीत जाए, बी जीत जाए, हम सी जीते, हमें तो किसी को एक को भी जिताना है ना, तो सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू, यहाँ देखिए 1 - 1/5, 5 - 1 4/5, उसको सोल्व करके लिख देते हैं हम थोड़ा, 4/5। और ये हो जाए 6 - 1, 6 - 1 कितना हो गया? 5/6। ऐसे ही हमारे पास प्लस ये वाला करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 4 - 1 3/4 इंटू 6 - 1 5/6, प्लस ये वाला सी वाला, तो सी की जितने की प्रायिकता कितनी है? 1/6 इंटू ये हो जाएगा 4 - 1 3/4 इंटू 5 - 1 4/5। तो यहाँ से आप देखिए नीचे सब में 4 × 5 × 6, ऐसा ना करते हैं हम करते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हमारे पास 3 से 2 बार जा रहा है, और 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। ऐसे हमारे पास 3 से ये 2 बार कैंसिल हो रहा है, और 4 से हमारे पास 4 कैंसिल हो रहा है। तो अब बचा क्या वो निकालते हैं।
इंस्टीड ऑफ दिस, तो बचा गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बचा 1/6 प्लस यहाँ पे हमारे पास बटा 4/2 1/8 प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास 1/10। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास, तो लैसे ले लेंगे तो लैसे आ गया हमारे पास 10 × 8 × 6 डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा 10 प्लस सॉरी यहाँ हो जाएगा अपने पास 6, तो 10 8 80 प्लस यहाँ है 8, तो 10 × 7 6 60 प्लस यहाँ हो जाएगा 10, तो 6 8 48। तो ये हो गया अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 188 डिवाइड बाई 80 × 6। तो चलिए 2 का भाग लगा दीजिए इसमें, 2 ये 2 3 6, यहाँ बचा, ये बचा हमारे पास 94। तो यहाँ से हम और भाग लगाना चाहे तो यह कितनी बार जा सकता है, तो 4 का जा रहेंगे इसमें, तो 2 का भाग लगा दिए तो 2 40 और ये हो गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 47 बटा, ऊपर बच के 47 बटे 40 × 3 4 3 12 120। तो हमारे पास जो प्रायिकता आई वो आई हमारे पास, 47 बटा 120। तो ये हमारे पास उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।